बाजार की जानी मानी दिग्गज और प्रभुदास लाल ग्रुप की चेयरपर्सन और एमडी अमीषा वोरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव आपका मार्केट्स का भी है, फिनेंशियल सर्विसेज पूरे सेक्टर का भी है, और पीएल जो जाना माना बहुत पुराना ग्रुप है उसकी कमान इस वक्त आपके हाथों में, और आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। अमीषा जी को हमारे सारे दर्शक बहुत अच्छे से जानते पहचानते भी हैं। अमीषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बधाई दे देता हूँ मैं, कल सेंसेक्स के लाइफ हाई की, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ हाई पर चल रहे हैं, निफ्टी 5 पॉइंट से बचा हुआ है। तो जो कुछ भी वेल्थ बन रही है हिंदुस्तान में निवेशकों की और जो तेजी हो रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो फेज हम देख रहे हैं जहां पर 3 चीजों का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे कि सेक्टर बाय सेक्टर की सेहत इंप्रूव हो रही है। जैसे आज से 5 साल 10 साल पहले रेलवे स्टॉक्स को कोई देखने को ही तैयार नहीं था, डिफेंस स्टॉक्स को कोई देखने को ही तैयार नहीं था, मोरलेस होटल स्टॉक्स में, हॉस्पिटल स्टॉक्स में कुछ खास नहीं हो रहा था। और ऐसे बहुत से सेक्टर है विद इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, लीव अराउंड सर्विस। आज वो सब सेक्टर की हेल्थ बहुत अच्छी है, उनका ग्रोथ आउटलुक ठीक है, उनकी बैलेंस शीट ठीक है। उसके अलावा आप मार्केट की भी ब्रेथ देखोगे तो बेस्ड ऑन दिस बहुत ही अच्छी ब्रेथ से मार्केट स्ट्रेंथ बता रहा है। ये एकदम लोन फ्यू स्टॉक्स के चलते निफ्टी ऊपर जा रही है ऐसा फेज नहीं है, पार्टिसिपेटिव फेज है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी इतने अच्छे आ रहे हैं। कभी कभी सेक्टर का आउटलुक इंप्रूव हो जाता है, मार्केट ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेता है एंड रिजल्ट्स लैग बिहाइंड करते हैं। तो आपने देखा होगा फोर्थ क्वार्टर में काफी अच्छी हद से रिजल्ट्स भी अक्रॉस द बोर्ड अच्छे आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर में भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि कमोडिटी साइकिल का पूरा पेन नलीफाई हो जाएगा। ओके, तो 3 बड़ी चीज़ें जो एक साथ आती दिख रही है और जिनके वजह से बाजार में एक्शन पूरी तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब अमीषा जी, जो बड़ा सवाल वो है कि 2 तरह के लोग हैं, एक तो जो पैसा लगाकर एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, वाह बहुत बढ़िया, वो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए क्या, और दूसरा जो मिस करके देखते रह गए, बस निकल गए हाथ से। अब चढ़ना तो है, तो क्या करें, भाग के चढ़ें या इंतज़ार करें? देखिए, किसी का भी टाइम पीरियड क्या है उसके हिसाब से ये डिसीजन ले सकते हैं। अगर किसी का टाइम पीरियड 3 से 5 साल है तो मैं कहूंगी कि कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक बार ट्रेन से उतर जाओगे तो जल्दी से वापस ट्रेन पे चढ़ नहीं पाओगे। और 2003 से 6 में जब भी ऐसी तेजी, ऑलमोस्ट ऐसी तेजी आई थी, उसके बाद ऐसी तेजी नहीं आई है जो वाइड स्प्रेड है। तभी मुझे पता है कि ऐसा भी ट्रेड एफआईज करते थे कि स्टॉक्स लेते थे, निफ्टी को शॉर्ट करते थे। इतना स्ट्रेंथ नेट आउट ऑफ द निफ्टी मार्केट में रहता था। तो निफ्टी को देख के डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा एक मानना है। दूसरी ये भी बात है कि मार्केट इज मोस्ट लिक्विड। कल को एल नीनो की वजह से काफी पेन हो गया मानसून का रूरल इकोनॉमी में, तो डेफिनेटली एक करेक्टिव मोड में मार्केट जा सकता है। वो तो लिक्विड मार्केट में, लिक्विड एसेट क्लास में होना ही है। पर थोड़ा अगर जो टाइम पीरियड मीडियम टर्म है तो मैं कहूंगी कि डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और शॉर्ट टर्म है तो यस, मार्केट में अच्छी पॉसिबिलिटी है कि एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा वापस आफ्टर दिस रन अप, बिकॉज अभी भी हमें मानसून पे थोड़े डाउट है। वो ठीक करके अगर फेस्टिवल सीजन आई तो उसके बाद इलेक्शन की वरी हो सकती है। तो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए यस, कंसोलिडेशन इज पॉसिबल। शॉर्ट टर्म के लिए कंसोलेशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाजार रहेंगे मजबूत और नए हाई की तरफ बढ़ते हुए इस वक्त दिख रहे हैं बाजार। अब मुश्किल से दीप कितना, 4 पॉइंट बचे हैं, 4 पॉइंट दूर। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। आ रहा है, 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 आ रहा है। आने की तैयारी में भी बराबर नजरें बनाए हूँ, देख लेते हैं। 85 पॉइंट दूर, 87, ओके, 1 पॉइंट दूर, 1 पॉइंट दूर, हाँ 86, 2 पॉइंट और जोर लगाओ भाई, जोर लगाओ थोड़ा सा। 88 पर जाकर आपके लिए बनेगा हाई, 86 तक हम पहुंच चुके। वाह, 3 पॉइंट दूर बचा है। काउंटडाउन चल रहा है सर। एटलीस्ट क्लोज तो आ रहे हैं। अब 5-6 पॉइंट दूर से अब आप 2 पॉइंट दूर रह चुके हैं। आ रहा है नजर।
लगता हो है रही है, जब मंजिल जब- दूर नहीं है अब। मंजिल दूर नहीं है, मतलब ऑल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज हो तो ही हम चुका लाइफ है। हाई पर हैं ही हो ही हैं। चुका है। एकेडमिक पर्पज से हमें 2-3 पॉइंट की और जरूरत है। 86 तक पहुंच चुके हैं, 88 जैसे दिखे समझ लेना कि लाइफ हाई बन गया है। और कोई एक बड़ा ऑर्डर डाल दिया हो जाएगा वहीं पर, वो हो नहीं रहा है। आते जैसे ही वहां पर आ रहे हो आपको कुछ ना कुछ रोक रहा है। नहीं नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि इस बार 75-80 के आसपास आकर रुक रहा है, तो दीप तैयारी है। अटेम्प्ट आ रहा है, पुश आ रहा है सर। हाँ, वो जो कहते हैं वही कि आखिरी पड़ाव जो मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्या को कन्या को बुलाइए, बुलाइए। वैसा वाला हाल है। वैसा हाल है, तो बस जल्दी से समय आ ही रहा है। तो लाइफ हाई की तरफ हम तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी क्या कुछ एक्शन आगे देखने को मिलता है। ओके, रुक के बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते आगे। और अमीषा जी हमारे साथ हैं ही हैं। अमीषा जी कह भी रही कि अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है तो फिर डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मजबूत बाजार में लाइफ टाइम हाई के आसपास अमीषा जी क्या पसंद है आपको, कहाँ निवेश करना चाहेंगी आप? एक और पॉइंट पहले मार्केट पे जी, ले लेती हूँ अनिल जी, सो दैट न्यू लाइफ टाइम हाई पे बहुत सारा कभी कभी घबराहट होता है, लोग निकल जाते हैं। तो मैं ये एक जरूर बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया अच्छा कर रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी अच्छे कर रहे हैं। और आज के लेवल पे भी वेयर वी आर ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई, हम लोग अगर 10 इयर्स पास 10 इयर्स की निफ्टी प्रॉफिट की जो एवरेज पी लेंगे, हम उसके कोई सब्सटेंशियल प्रीमियम पे नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई टाइप का बलून हो गया है, या तो वैल्यूएशंस आर सो स्काई हाई इन निफ्टी टर्म्स एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टर्म्स। तो ये सस्टेनेबल मूव है, ऐसा मैं जरूर कहूंगी। एंड बाय द वे, फॉर 1 year आवर निफ्टी टारगेट इज समवेयर क्लोज टू 20,000 प्लस। एंड सो जब निफ्टी में अगर इतनी सी जगह है तो स्टॉक्स हमेशा थोड़ा बेटर जगह देता है। और अभी अगर सेक्टर्स के बारे में कहूं तो एक तो है कि सबसे बड़ी बात हो रही है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो लास्ट 2-3 साल से अच्छा करने लगा है, बट अभी भी मोमेंटम में है और बहुत ही अच्छा करेगा, ऐसा हमारा मानना है। एंड विद इन मैन्युफैक्चरिंग काफी सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें ऑटो भी है, ऑटो एंसिलियरी भी है, बेरिंग्स एंड अदर सेगमेंट भी है, ऑफ कोर्स विद इन डिफेंस रेलवे है, एंड आगे चले तो स्ट्रक्चरल स्टील्स एंड मोर सच सेगमेंट्स आर देयर व्हिच आर ऑल एंड एक्चुअल कैपिटल गुड सेक्टर। सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में पीएलआई के चलते, आत्मनिर्भरता के चलते, चाइना +1 के चलते और यूरोप +1 के चलते बहुत ही अच्छा करेगा। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया एक्शन आपके लिए अभी भी निवेश करने के लिहाज से ढेर सारे मौके आपको नज़र आ रहे हैं। अब जरा ग्लोबल मार्केट्स की भी एक बार आपसे बात कर लें, वहाँ से संकेत किस तरह के आप देख रहे हैं और क्या कुछ जो दुनिया भर के मार्केट में तेज़ी का माहौल है आपको लगता है वो होल्ड कर पाएगा और बढ़ेगा? देखिए, बहुत ही कोशिश चल रही है लिक्विडिटी कम करने की ग्लोबली एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, कि जिससे डिमांड भी थोड़ी कम हो जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए। उसके चलते अगर थोड़ा ग्रोथ कम हो रहा है तो वो रिस्क लेने तैयार है वर्ल्ड की बिगर इकोनॉमीज लाइक यूएस। पर ये जो इन्फ्लेशन उनका है वो थोड़ा सर्विस सेक्टर रिलेटेड ज्यादा है, तो मुझे लगता है इसका इंटरेस्ट रेट से इतना इम्पैक्ट जल्दी से आ नहीं रहा है। उनका ग्रोथ डेफिनेटली स्लोड है, कहीं पर 6-7% ट्रेजेक्टरी का ग्रोथ वर्ल्ड में लोग बोलते भी नहीं है, लग भी नहीं रहा है, एंड इंडिया इज कंप्लीटली एन ओएसिस। तो ग्लोबल ग्रोथ जब तक ह्यूज रिसेशन में ना जाए, जो वो नहीं जा रहा है, वो हमें बहुत तकलीफ नहीं देगा। हम ग्लोबल मार्केट आउटलुक वही अंदाज से देखेंगे। पर उन्होंने जो बैलेंस शीट बढ़ा के रखी है तो उनको वो कंसोलिडेशन फेज से बहुत टाइम तक जाना पड़ेगा। फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव मुझे लगता है जब तक कि वो डीप रिसेशन में न जाए हमें कम तकलीफ होगी। दैट इज ओनली आउटलुक वी शुड कीप वॉचिंग।